प्रकाश और ध्वनि के रहस्यों का पता लगाने के कार्य में अनेक छात्र कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में दिन रात व्यस्त थे। इन सभी के गुरु और मार्गदर्शक प्रोफेसर रामन ही थे। उन्होंने एल्प्स पर्वतमालाओं में नीले रंग की बर्फीली चट्टानें देखी। इस आधार पर कुछ शोध छात्रों ने बर्फ में तथा स्फटिक में प्रकाश के बिखराव का अध्ययन किया। उन्होंने तरल पदार्थों में प्रकाश किरणों के बिखराव का भी अध्ययन किया। पानी, अल्कोहल, भाप तथा वायु में भी ऐसे ही प्रयोग कर देखे गए। सारी प्रक्रिया का स्पष्ट चित्र अपने मन में होने के बाद रामन ने अपने प्रयोगों की दिशा निर्धारित की और वे क्रमशः उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। हर एक प्रयोग की समाप्ति पर वे उस पर शोध लेख लिखा करते और उसे शीघ्र प्रकाशित करवाते। शोध पत्र यथाशीघ्र छपवाने के लिए उन्होंने 1926 में द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का प्रकाशन प्रारंभ किया। ध्वनि पर रामन के शोध कार्य को सारे विश्व में ख्याति मिली। जर्मन विश्वकोश हैंडबुक डे फिजिक के 1927 के अंक में रामन का इस विषय में लेख प्रकाशित किया गया। रामन ही एकमात्र ऐसे विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे उक्त विश्वकोश हेतु लेख आमंत्रित किया गया था। रामन इफेक्ट। कभी कभी हम आकाश में इंद्रधनुष की सुखद छटा देखते हैं। उसमें हम लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग देखते हैं। सूर्य की सफ़ेद किरणों में ये सारे रंग शामिल होते हैं। सूर्य की किरण जब किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसी प्रकार के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसी को किरण बिंब या रंगों की छटा कहा जाता है। इन किरणों के वर्णक्रमों को नापने के लिए एक विशिष्ट वर्णक्रमापी यंत्र होता है। कांच के प्रिज्म में से पार होने वाली प्रकाश किरणों की विशेषता उन रेखाओं में प्रकट होती है। प्रकाश की वह किरण जो सीधी रेखा में दिखाई दे उसे एक रंगीय या एक वर्णीय कहा जाता है। जब एक वर्णीय प्रकाश किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से होकर गुजरती है तो उस प्रकाश का बिखराव होता है। रामन ने प्रकाश के बिखराव का गहरा अध्ययन किया। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने इस बात की खोज की कि दो कम दबाव वाली प्रकाश किरणें जब किसी धरातल पर गिरती है तो वे एकवर्णीय हो जाती है। इस विषय में वर्षों के परिश्रम का अच्छा फल निकला है। यह बात निश्चित हो गई कि किसी धरातल से सीधी टकराने वाली प्रकाश किरणें एकवर्णीय होती है और उस पदार्थ के माध्यम से प्रकाश का जो बिखराव होता है वह एक वर्णीय या एक रंग का नहीं होता। इस प्रकार प्रकृति के एक रहस्य पर से पर्दा उठाने का श्रेय रामन को प्राप्त हुआ। 16 मार्च 1928 का दिन विज्ञान के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। इसी दिन साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन और साइंस क्लब ऑफ सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक हुई जिसमें रामन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसी बैठक में उन्होंने दुनिया के सामने अपनी नई खोज की घोषणा की। यह नया सिद्धांत रामन इफेक्ट के नाम से विश्व विख्यात हो गया। किरण बिंबों के प्रकाश का बिखराव रामन लाइन्स के रूप में विख्यात हुआ। विश्व के अनेक देशों में रामन इफेक्ट के आधार पर खोज कार्य शुरू हो गए। रामन इफेक्ट की खोज के बाद प्रथम 12 वर्षों में उस पर लगभग 1800 शोध लेख उसके विभिन्न पहलुओं को लेकर प्रकाशित किए गए तथा इस आधार पर लगभग 2500 रासायनिक मिश्रणों का अध्ययन किया गया। इस शताब्दी के तीसरे दशक की महानतम खोज के रूप में रामन इफेक्ट की सराहना की गई। 1928 में रोम की विज्ञान संस्था ने रामन को मॉन्टेसी पदक देकर सम्मानित किया। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने भी उनका सम्मान किया और उन्हें सर उपाधि से विभूषित किया। तब वे सर CV रमन के रूप में विख्यात हो गए। 1930 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें ह्यूज पदक प्रदान किया और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों की ओर से उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई। 1930 में स्वीडन की साइंस अकादमी ने
भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए प्रोफेसर रामन को चुना। तब तक भारत ही क्या संपूर्ण एशिया में किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय नहीं मिल पाया था। पुरस्कार वितरण समारोह में रामन ने अपने शोध रामन इफेक्ट का प्रयोग कर दिखाया।